हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इनऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों, आज हम अपना सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। पहला लेक्चर रियल नंबर का मैं अपने इसी चैनल पर प्रोवाइड करा चुका हूं दोस्तों। अच्छी वैरायटी की इलस्ट्रेशन मैंने उसमें कराई है, आप जाकर उस लेक्चर को एक बार देख लेना। आज हम लोग दूसरा लेक्चर इसका जो है स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर का। दोस्तों, पहले लेक्चर में मैंने आपको 2-3 अच्छी वैरायटी का टच दिया और लास्ट टाइम पे मैंने आपको इरेशनल नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, 4-5 अच्छी वैरायटीज़ कराई। हर इलस्ट्रेशन से आपको कुछ ना कुछ सिखाया। आज उसी इरेशनल नंबर में मैं आप लोगों के साथ में कंटिन्यू करूँगा, कुछ और अच्छी वैरायटी कराऊंगा और बहुत ढेर सारी अलग वैरायटी जो भी इस चैप्टर में रहेंगी आज करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लेक्चर रहने वाला है दोस्तों। एंड तक वीडियो जरूर देखना अगर आप AMU 11th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो। लास्ट टाइम पर दोस्तों जब भी मैं गया था आपको, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। मैंने आप लोगों से कहा कि इस एक्सप्रेशन की क्या बताइए, आप लोग वैल्यूज़ बताइए। ये क्वेश्चन भी बेटा किसका है? इरेशनल नंबर का है। तो अगर बच्चा पहली बार में इस क्वेश्चन को करता है तो उसकी क्या स्टेप्स होनी चाहिए क्वेश्चन करने के दौरान, वो मैंने आप लोगों को सिखाया। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्या बताया बेटा, अगर डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर है तो आपकी पहली स्टेप ये होनी चाहिए कि आपको उसका क्या करना है, रेशनलाइज करना है। अब दूसरी क्वेश्चन वैरायटी का क्या करा है मैंने कि अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है और रेशनलाइजेशन करने के बाद में भी वो अच्छी तरह से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं ये चेक करिए कि उस रेशनल नंबर के अंदर कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो आप उसे परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कीजिए। तीसरी वैरायटी ये है, ना तो बेटा यहाँ पे रेशनलाइजेशन होने वाला, ना यहाँ पे अभी दिख रहा है मैं परफेक्ट स्क्वायर होने वाला। तो ऐसी इलस्ट्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ो और कुछ चीज़ों को पिक करके लाओ। देखो यहाँ पे लिख रहा है 2010 और यहाँ पे लिख रहा है 4020। इसका मतलब कहीं इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो बेटा यही बनने वाला है। अगर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा खोल के लिखूँ मैं तो देखो बेटा क्या आएगा, थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं इसे। 2√7 माइनस का 3√3 की पावर बेटा 1/2010। और बेटा ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है 55 + 12√21 की पावर 1/4020। अगर मुझे इसमें भी 4020 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से बेटा क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब जो 2 से ये जो मल्टीप्लाई नीचे हो रहा है और ऊपर भी 1 में हो रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बेटा और सॉल्व करूं तो 2√7 - 3√3 की पावर बेटा क्या हो गया, 2/4020। और ये तो बेटा ऐसे का ऐसा ही लिखा दो, या मैं इसको लिख ही देता हूँ एक बार। 55 प्लस का 12√21 एंड देन 1/4020। अगर मैं बेटा चाहता हूँ कि दोनों जगह पे 4020 हो जाए तो मैं इसके स्क्वायर को इसमें ले लेता हूँ। और अब बेटा मैं क्या लिखता हूँ, रूट के अंदर कौन सा रूट है बेटा, 4020 का रूट है। और अंदर क्या हो गया बेटा, 2√7 - 3√3 का बेटा क्या बन गया, स्क्वायर। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या है बेटा, 55 + 12√21 का क्या है 1/4020। आप बेटा इसका अंदर स्क्वायर खोल दो। ठीक है बेटा, इसका अंदर क्या करो, स्क्वायर खोलो। चलो बेटा स्क्वायर खोलते हैं इसका अंदर। ये आया 4020। अगर बेटा स्क्वायर खोलूँगा तो A² क्या हो जाएगा, 4 × 7 प्लस का B² क्या हो जाएगा बेटा, 3 3 = 9 × 3 माइनस का 2। A क्या है बेटा, 2√7 और बेटा B क्या है, 3√3। ये पूरा बेटा इसके अंदर आ गया। और क्या लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है वैसे का वैसा लिख दो। चलो ऐसा ही सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ है 4020 55 + 12√21। अब देखो बेटा अगर मैं इनको ऐड करूँ, ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई करूँ, 7 4 = 28 + 27, 2 2 = 4 और 4 3 = 12 माइनस का बेटा 12, √7 का बेटा √3 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, रूट में 21। मतलब ये सारी अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो बेटा इन दोनों को ऐड करके 28 में 27 अगर ऐड करूंगा तो बेटा क्या हो गया, 55। मतलब इसी एक्सप्रेशन को बेटा अगर मैं इधर लिखने लग गया तो देखो क्या निकल के आएगा। ये निकला बेटा जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसा लिखो, 4020। अब बेटा 28 + 27 इज व्हाट, 55। और प्लस का बेटा क्या है, 12√21 पहले ब्रैकेट में। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये। सेकंड ब्रैकेट को तो मैंने बेटा छेड़ा ही नहीं है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग से जैसा है वैसे का वैसा लिख दो, 4020 एंड देन बेटा 55 -
12√21। देखो गौर से दोनों पे बेटा रूट क्या लगा हुआ है, सेम लगा हुआ है। अगर बेटा मैं कहीं पे लिखता हूँ √2 इंटू √3, तो देखो मैंने कितनी बार स्टेपों में बेटा डायरेक्ट लिखा है √6। इन दोनों का अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। देखो बेटा सेम चीज़ यहाँ पे दोबारा से हो रही है, सेम की सेम चीज़ हो रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी का क्या ले लेता हूँ, पूरा का पूरा 4020। अब बेटा क्या करूँगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूँगा इसी के अंदर लाके 55 प्लस का 12√21, और बेटा एक और मल्टीप्लाई है 55 माइनस का 12√21। ठीक है। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फील दिखा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा क्या होगा, 55 का स्क्वायर माइनस का बेटा 12√21 का स्क्वायर। बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है बेटा, पेशेंसफुली करना है इसको। अब देखो जैसा लिखा हुआ है वैसे का वैसा लिखो 4020। अब 55 का बेटा स्क्वायर होता है 3025। ठीक है, आप लोग करके देख लेना। इसको आप लोग करोगे तो 12 का स्क्वायर होगा 144 और 21 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या होगा 21। अगर बेटा मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया 144, सॉरी ये आ गया 144 बिल्कुल, और 2 से मल्टीप्लाई किया 882 4 12 0 3, ये बेटा क्या आ गया माइनस का 3024। आप देखो 3025 में से 3024 घटाओगे बेटा क्या बचेगा 1, और 1 पे बेटा कोई सा भी रूट लगा लो, आंसर क्या निकल के आता है फाइनली 1। बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन थी बेटा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। ये लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करने के लिए दिया था, एक बार उतार लो बेटा, रिलैक्स होके करो इस क्वेश्चन को, अच्छे लेवल की इलस्ट्रेशन थी। चलो रब करता हूँ बेटा मैं से। ऐसा नहीं कि बेटा इसके अलावा भी और इरेशनल नंबर में अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन नहीं है, और भी अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन है, मैं आप लोगों को कराता हूँ। हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन बेटा आप लोगों को टच करते जाना है, समझ लो, मतलब हर वैरायटी पर आपकी पकड़ होनी चाहिए बेटा। तो बेटा इस टाइप की इलस्ट्रेशन जो भी इरेशनल नंबर पे बन सकती थी वो हमने करा दी। अब इरेशनल नंबर में बेटा एक वैरायटी और भी बनती है, बहुत फेमस वैरायटी है और बहुत ही अच्छी वैरायटी है, आप लोगों के लिए कराता हूँ। देखो काफ़ी टाइम पहले बेटा इन क्वेश्चंस का ट्रेंड रहता था कि एंट्रेंस में आते थे, पर अब ऐसे क्वेश्चंस का ट्रेंड बेटा थोड़ा सा कम होता जा रहा है, अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। देखो आते कैसे थी, इलस्ट्रेशन आती थी, इलस्ट्रेशन थी x बराबर बेटा रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस अगेन रूट के अंदर 6 और प्लस अप टू डॉट 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 अप टू बेटा क्या इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन से कहा आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। बेटा ऑप्शन नंबर ए रखा गया आपके लिए 2, ऑप्शन नंबर बी रखा गया 3, ऑप्शन नंबर सी रखा गया 4, ऑप्शन नंबर डी रखा गया बेटा 6। ये वैरायटी का क्वेश्चन बेटा बहुत फेमस था, पहले एंट्रेंसों में आता था। आजकल बेटा इनका क्रेज कम होता जा रहा है, पर एंट्रेंस का पता नहीं है बेटा कब कौन सा क्वेश्चन एंट्रेंस के अंदर टपक जाए। तो आपको हर इलस्ट्रेशन, हर अच्छी वैरायटी पे एक टच जरूर होना चाहिए, करते कैसे। अगर बेटा इसे बाई कॉन्सेप्ट करने जाओ, एक तो बेटा इन क्वेश्चंस को करने की शॉर्ट ट्रिक होती है, और बाई कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ पहले मैं आपको कि कॉन्सेप्ट से कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक की नॉलेज होना बेटा जरूरी है। देखो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूँ तो x बराबर रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6। बेटा अगर देखो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ से जस्ट एक 6 कम कर दूं और इन्फिनाइट तक ले जाऊं, तो बेटा इसमें कोई भी खास वेरिएशन या कोई खास डिफरेंस बेटा आने वाला है नहीं। तो रूट के अंदर रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 अप टू डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, और बेटा क्या देता है आंसर x। इसका मतलब इससे आगे वाले भी जो भी नंबर है उन्हें भी मैं बेटा क्या सपोज कर सकता हूँ x। अब दोनों तरफ का बेटा क्या कर दो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर बेटा क्या हो गया 6 प्लस एक्स, इधर लेके आओगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 6 बराबर बेटा क्या हो गया 0। अगर आप इसका फैक्टर करने जाओगे तो बेटा फैक्टर निकल के आएंगे 3 माइनस 2x माइनस 6 इजिकल्स टू व्हाट 0। 6 1 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर करो बेटा क्या आएगा, सब्सट्रैक्ट करके 1 आई, तो 3 2 जा 6 और 3 में से 2 गया तो बेटा क्या आ गया 1। अब आप इसके फैक्टर कर लो जो हो गए, आंसर से निकालो x की क्या रहे, x कॉमन लिया बेटा x माइनस 3 प्लस का 2 कॉमन लिया देन x माइनस 3 बराबर 0। x की बेटा दो वैल्यू निकल के आई, x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x की बेटा आप लोगों को दो वैल्यूज़ मिली,
एक तो मिली x की वैल्यू 2 और एक मिली x की वैल्यू -2। देखो x बराबर जो भी आंसर है बेटा वो रूट का सॉल्यूशन है, और आप लोगों को पता होगा रूट बेटा कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं देता, ये कभी भी बेटा क्या नहीं देता, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं देता। इसका आंसर हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव। इसका मतलब x बराबर -2 तो बेटा इसका सॉल्यूशन है नहीं, इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा, x बराबर 3। तो बेटा आपने x की वैल्यू क्या निकाल दी, 3। ठीक है। अगर बाई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करने जाओगे तो बेटा क्वेश्चन ऐसे करना पड़ेगा। अब लिख लो बेटा यहीं पे सेकंड नंबर पे इसकी शॉर्ट ट्रिक। इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, बहुत फेमस वैरायटी है बेटा। इसको करने की बेटा शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो भी नंबर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के टर्म्स में तोड़ो जिनका डिफरेंस बेटा क्या है, 1 आए। अब यह कह दो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब देखो ऐसे कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं जिनका ये मल्टीप्लाई है, गौर से देखो 3 2 6, दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, 3 2 6। अगर बेटा पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में प्लस का साइन लगा हुआ है तो जो बड़ा वाला नंबर है बेटा वही आंसर है। तो डायरेक्ट वैसा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 3। देखो आपने जस्ट 2 सेकंड के अंदर बेटा आंसर बता दिया 3, और सॉल्यूशन करने जाओगे तो बेटा इतना लंबा पड़ जाएगा। और भी प्रैक्टिस में करो बेटा क्वेश्चन। अगर मैंने आपसे कह दिया x बराबर रूट के अंदर 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अब मैंने देखा कि ये जो भी एक्सप्रेशन है क्या मैं इसे दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के टर्म्स में लिख सकता हूँ उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे। हाँ बेटा ये ऐसा हो सकता है, 4 3 12। अब बीच में बेटा क्या लगा होगा, प्लस प्लस प्लस, तो जो बड़ा वाला नंबर है बेटा वही मेरा क्या हो गया, आंसर। अगर यही एक्सप्रेशन बेटा नेगेटिव साइन के साथ में लिखा होता 12 माइनस का 12 एंड देन माइनस का 12 माइनस अप टू डॉट 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 बेटा क्या, इन्फिनिटी। तो अब भी जो इंटीजर लिखा हुआ है क्या बेटा, दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई है। हाँ भैया दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का क्या है, मल्टीप्लाई है। 1 इज व्हाट 4, सेकंड इज व्हाट 3। तो अगर माइनस लगा हुआ है बेटा तो जो छोटा वाला इंटीजर है वो तुम्हारा आंसर है। ठीक है, ऐसे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। और देखो बेटा अगर मैं यहीं पे लिख दूं रूट के अंदर x बराबर 72 प्लस 72 प्लस बेटा 72 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो बेटा जो भी एक्सप्रेशन रूट के अंदर लिखा हुआ है जो भी इंटीजर, क्या वो दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई है। 8 9 जा बेटा 72। अब देखो दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई है और सब में क्या लगा हुआ है बेटा, प्लस साइन लगा हुआ है। तो जो बड़ा वाला नंबर है बेटा वही क्या हो जाता है, आंसर। यही सेम क्वेश्चन बेटा नेगेटिव साइन के साथ में भी दे सकता था वो, 72 माइनस का 72 एंड देन माइनस का 72 माइनस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई है 9 और 8। अब माइनस लगा हुआ है तो बेटा इस बार आंसर्स क्या हो गया, 8। अब बेटा बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया अगर ये जो नंबर लिखा हुआ है अगर ये दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो बेटा उसकी भी ट्रिक ले लो। अगर आप लोग बाई कॉन्सेप्ट्स करने जाओगे बेटा इन क्वेश्चंस को तब भी ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे बेटा, समझ रहे हो। तब भी ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस को करने में आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। बाई कॉन्सेप्ट आप क्वाड्रेटिक से जा सकते हो, पर अगर कॉन्सेप्ट से ना जाके ट्रिक से जाना चाह रहे हो तब भी बेटा मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक भी बताता हूँ। आ जाओ, इसको उतार लो पॉज करके, चलो। अब बेटा क्या हो, अगर इसी रूट के अंदर ऐसा नंबर्स आ जाए जो दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का क्या ना हो बेटा, मल्टीप्लाई ना हो। तो अगले वाला एग्जांपल ले लो आप लोग, रूट के अंदर अपने मन से ले लो कुछ भी, 11 प्लस रूट के अंदर 11 प्लस अगेन रूट के अंदर 11, और ऐसा बेटा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक होता जाएगा। और आपसे पूछा इस x की वैल्यू बताओ। तो बेटा ऐसा कोई भी नंबर जो दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई ना हो तो आप लोगों को पता है क्या करना है, इसका डायरेक्ट आंसर होता है बेटा 1 प्लस रूट के अंदर 4 और ब्रैकेट में वही नंबर जो रूट के अंदर क्या हुआ है, लिखा हुआ है, डिवाइड बाई बेटा 2। अगर सब जगह पे प्लस 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 है, अगर सब जगह पे बेटा रूट में माइनस 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 है, अगर ऐसा कुछ है बेटा x बराबर रूट के अंदर बेटा 11 माइनस अगेन 11 माइनस अगेन 11 एंड माइनस डॉट 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 अप टू बेटा क्या, इन्फिनिटी। अगर ऐसा है तो जो आपने वैल्यू याद कर रखी है उसी में 1 की जगह पे क्या रख दो बेटा, माइनस प्लस रूट के अंदर सॉरी बेटा एक सेकंड यहाँ पे लगा लेना, 1 प्लस 4 इंटू बेटा जो भी नंबर है वो 1 प्लस 4 इंटू जो भी नंबर है वो जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है रूट के अंदर उस नंबर को लिख दो और बेटा क्या, डिवाइड बाई 2।
ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक है डायरेक्ट इसका आंसर बताने की। अब मैं अगर क्वेश्चन को करने जाऊं तो 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4 इंटू नंबर दोनों में कॉमन है, प्लस है तो प्लस का 1 बेटा और माइनस है तो स्टार्टिंग में माइनस का 1। बाकी रूट के अंदर बेटा 1 प्लस 4 इंटू रूट के अंदर बेटा कौन सा नंबर इंडिकेट है यहाँ पे 11 दे रखा है जी, और डिवाइड बाई क्या हो गया 2। 11 4 से 44 और एक मिला के बेटा क्या होगा 45। 1 प्लस रूट 45 और डिवाइड बाई बेटा क्या 2, यही आंसर है। इसमें करने जाओगे इसमें बेटा नंबर क्या है 11, तो इसका आंसर हो जाएगा -1 प्लस रूट में बेटा क्या 45 डिवाइड बाई 2। ये बेटा यूनिवर्सल है, मतलब ये सबके लिए सही है। अगर आप 12 वाले 72 वाले को भी इससे करना चाहोगे तब भी बेटा इससे क्या आ जाएगा आंसर्स आ जाएगा। एक बार तो मैं 12 वाले से चेक करके दिखा देता हूँ बेटा। मैं इसमें अगर आप यहाँ पे 12 12 12 दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वाला भी अगर यहाँ पे लेके आओगे ना बेटा इसमें रखोगे तब भी आंसर आपका क्या आएगा एग्जैक्टली सही आएगा। देखो दिखाता हूँ आप लोगों को क्या लिखा हुआ था, रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस अगेन रूट के अंदर 12 और बेटा कहाँ तक जा रहा था अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी। प्लस है तो प्लस का 1 रूट के अंदर बेटा 1 प्लस 4 इंटू क्या नंबर दे रखा है बेटा 12 और डिवाइड बाई बेटा क्या होता है 2। देखो 1 प्लस 12 4 से बेटा क्या होता है 48 और एक मिला दिया तो बेटा क्या हो गया 49। रूट के अंदर बेटा क्या हो गया 49 और डिवाइड बाई बेटा क्या है 2। 49 का रूट बेटा क्या होता है 7 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 और आंसर क्या आ गया बेटा 4। इरेशनल नंबर की बेटा बहुत अच्छी वैरायटी है जो मैं आपको करा रहा हूँ। ये किसी टाइम पर ये ट्रेंड था बेटा कि इस वैरायटी के क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर जनरली पूछे जाते थे। तो ये बेटा इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर ऐसा नंबर दे रखा है जो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई ना हो कोई बात नहीं है, आप इसको याद रखना कि प्लस है तो ये और माइनस है तो बेटा इसी 1 के आगे क्या आ गया माइनस, और सब जगह पे लगा देना चाहे दो कंजुगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई हो तब भी और ना भी हो तब भी आपके आंसर्स बेटा बिल्कुल सही आएंगे। तो ये एक छोटी सी वैरायटी थी जो मैंने आप लोगों को कराई। पॉज करके इसे उतार लो और भी पढ़ते हैं। तो बेटा इरेशनल नंबर से रिलेटेड जितनी भी वैरायटी बन सकती थी मैंने कोशिश करी हर वैरायटी को टच करने की। अगर इसके अलावा भी अगर कोई वैरायटी रह जाए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके स्टार्टिंग में ही आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करा दूंगा। मेरी तरफ से मुझे जो जो वैरायटी अच्छी लगी या ऑलमोस्ट हर टाइप की वैरायटी मैंने यहाँ पे आप लोगों को करा दी। अब देखो दोस्तों मैंने आपको रियल नंबर्स तक की डेफिनेशंस पढ़ाई और बहुत सारी चीज़ें उनमें बताई। मैंने आपको कहा कि मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बेटा दो ही से बनते हैं, एक तो रेशनल से बनते हैं, इरेशनल से बनते हैं। बेटा इसके बाद भी कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस और होती हैं जिनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अभी तक एएमयू में आया नहीं है पर प्रोबेबिलिटी है कि बेटा क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। देखो आप लोग क्या क्या वैरायटी हो सकती हैं। देखो रियल नंबर तक की डेफिनेशंस के बाद छोटी छोटी डेफिनेशंस आपने और पढ़ी होंगी। आपने पढ़ा होगा इवन नंबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑड नंबर, और बहुत स्पेशल बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राइम नंबर। ठीक है। अब बेटा इवन नंबर क्या होता है, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं सारे के सारे बेटा क्या होते हैं इवन नंबर। 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। पर बेटा पीछे भी होते हैं सारे के सारे इवन 0 -2 -4 डॉट डॉट डॉट। नेगेटिव में सारे नंबर, पॉजिटिव में सारे नंबर, जो भी 2 से डिविजिबल होते हैं सारे के सारे नंबर बेटा इंक्लूडिंग 0 भी क्या होते हैं सारे के सारे इवन नंबर होते हैं। अब इनको छोड़ दो तो बचे कुछ सारे नंबर बेटा माइनस इन्फिनिटी से इधर चलते जाओ, -3 -1 +1 +3 +5 +7 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक। यही इसी टर्म्स में जाने वाले इन नंबरों को छोड़ के सारे के सारे नंबर्स बेटा क्या होते हैं ऑड नंबर होते हैं। बेटा प्राइम नंबर बड़े स्पेशल नंबर होते हैं। ये वे नंबर होते हैं जिनमें बेटा डिवाइड जाना चाहिए किस किस से 1 से एंड बेटा इटसेल्फ खुद से। अगर कोई नंबर 1 से और खुद से ही डिवाइड होता है तो वो नंबर बेटा मेरा क्या बोला जाता है प्राइम नंबर बोला जाता है। अगर मैं आपको सबसे छोटा प्राइम नंबर बताऊं नंबर सिस्टम में, ये प्राइम नंबर के आगे लिख लेना कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं बेटा। इवन ऑड में बेटा नेगेटिव जा सकते हैं पर प्राइम नंबर में नेगेटिव नहीं जा सकते। प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से और इटसेल्फ खुद से बेटा डिवाइड होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो इनकी स्टार्टिंग होती है बेटा 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7। 9 नहीं होता क्योंकि 9 बेटा 1 से और 9 के अलावा 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 9 किसके अंदर नहीं आता। एंड देन 11 एंड देन 13 एंड देन 17 डॉट 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 ऐसे चलता रहता है। एक डाटा याद रखना ले कि 1 से लेके 100 तक बेटा, 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये क्वेश्चन बेटा थ्योरेटिकली बन सकता है
कि 1 से लेकर 100 तक बेटा कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए, आप पकड़ लेना 25 प्राइम नंबर होते हैं। जस्ट डाटा है, वरना तो आपको बेटा ऐसे बना बना के सारे लिखने पड़ेंगे और फिर सारे के सारे क्या करने पड़ेंगे, गिनने पड़ेंगे। तो प्राइम नंबर से रिलेटेड मुझे ये प्रोबेबिलिटी लगती है बेटा कि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा एएमयू के एंट्रेंस में बन सकता है। अभी तक आया नहीं है पर चांसेस हैं बन सकता है, क्योंकि ये भी बेटा प्राइम नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। अब देखो, अगर आपसे कह दे, अब देखो इसमें मैं वैरायटी कराता जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन हो गई। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है बेटा 2, 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं बेटा 25। अब आपको इन जनरल कोई नंबर दे दे 141 और आपसे कहे चेक करो क्या ये प्राइम नंबर है और या नहीं है, क्या है या बेटा नहीं है, यस और नो बताओ क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ प्राइम नंबर चेक करने का क्या है। आप जो भी नंबर अगर आपसे पूछा गया कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, आप उससे जस्ट आगे वाला एक परफेक्ट स्क्वायर उठाओ। 141 से आगे वाला बेटा परफेक्ट स्क्वायर है 144, और ये बेटा किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है बेटा 12 का। तो आप 12 से नीचे के सारे क्या रखो, प्राइम नंबर लिखो। सारे प्राइम नंबर है बेटा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड देन 11 है। अब इन जितने भी ये प्राइम नंबर निकल के आए बेटा, इन सबको डिवाइड दो बेटा 141 में इनका, और ये देखो कि क्या इनमें से ऐसा कोई प्राइम नंबर तो नहीं है जो इस 141 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। मैंने 2 से दिया, 2 से तो डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन 3 से दिया बेटा, 3 से डिवाइड चला गया। 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21 कंप्लीट चला गया। जिस नंबर को बेटा हम चेक कर रहे हैं उससे जस्ट आगे वाला एक नंबर, मतलब उससे जस्ट अगला परफेक्ट स्क्वायर कोई भी उठाओ, वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है उस नंबर को लिखो। उससे नीचे वाले सारे के सारे प्राइम नंबर लिखो। अगर उन प्राइम नंबर में से किसी भी प्राइम नंबर से वो जो नंबर जो इससे पूछा गया है हमसे कि प्राइम नंबर है या बेटा नहीं है, अगर कंप्लीटली डिवाइड चला जाता है तो इसका ये मतलब है कि वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ये बेटा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 3 से इसमें क्या चला गया, डिवाइड चला गया। एक और ले लेते हैं इलस्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों से कहूँ कि 145 क्या कोई प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप लोग कहोगे 144 से जस्ट आपने आगे वाला ले लिया, तो इससे जस्ट आगे वाला बेटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है बेटा 169। ठीक है, 169 बेटा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, 13 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 13 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है बेटा सबको लिखो, 2 3 5 7 एंड देन बेटा क्या 11। अब इनसे इसमें डिवाइड मारो, क्या डिवाइड जा रहा है, 2 से डिवाइड दिया बेटा नहीं गया, 3 से भी डिवाइड दिया नहीं गया, 5 से डिवाइड दिया चला गया। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर बेटा नहीं है। अब एक और ले लो 147। अब 147 लोगे तो इससे जस्ट अगला क्या है 169, और किसका परफेक्ट स्क्वायर है 13 का, उससे छोटे सारे के सारे प्राइम नंबर लिखो और बेटा इसमें डिवाइड मारना चालू करो। देखोगे आप 2 से डिवाइड दोगे नहीं जाएगा, जैसे ही 3 से डिवाइड दोगे चला जाएगा। इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर बेटा नहीं है। चेक करने का तरीका बताया मैंने आपको कि प्राइम नंबर को चेक कैसे करते हैं। एक तो बेटा ये हो गया कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, 1 से लेकर 100 तक इतने प्राइम नंबर होते हैं। किसी भी नंबर को चेक करना वो प्राइम नंबर है या नहीं उसका सिंपल सा तरीका बता दिया। और बेटा एक वेराइटी प्राइम नंबर पे बहुत अच्छी बनती है, उसे भी करो। इसको उतार लो। बेटा आप लोग मुझसे ये सोच रहे होगे कि भैया आप वीडियो बहुत डिले कर रहे हो, वीडियो बनाने में वीडियो काफ़ी लेट हो जा रही है। बेटा उसका रीज़न यही है कि रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है बेटा वीडियो शूटिंग करने के दौरान पे। टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे वीडियो पॉज कर करके वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है बेटा। चलो थोड़ा सा हवा ले लेते हैं। बेटा प्राइम नंबर से रिलेटेड एक और वैरायटी का क्वेश्चंस बन सकता है। देखो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है 20। ये एक्सप्रेशन है बेटा, और इस एक्सप्रेशन में आपसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे इस एक्सप्रेशन में। तो देखो बेटा जो भी नंबर्स आपके इसके ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं आप उनको बेटा इस तरह से मल्टीप्लाई करो, 2 नंबर्स का, वो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितने भी नंबर हो वो सारे के सारे बेटा क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। मतलब 8 के ऐसे फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर्स में इसके फैक्टर करो। तो अगर बेटा मैं 8 के फैक्टर करने जाऊँ तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। बेटा इसको ऐसे नहीं लिखूंगा 2 × 4, 2 तो प्राइम नंबर है बट बेटा 4 अभी प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 4 को फिर दोबारा से करो 2 × 2 × 2। इसका मतलब बेटा ये जो लिखा हुआ है 8, इसको मैंने प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दिया 2 × 2 × 2, और बेटा पावर में क्या है 20। जैसा लिखा हुआ वैसा लिख दो। अब बेटा 15 को ऐसे नंबर्स में ब्रेक करो जो प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल बने, तो 3 × 5, और 3 और 5 बेटा दोनों के दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 15, पावर क्या है बेटा 24, और 7 तो बेटा ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।
अब देखो एक बार आपने ऐसे कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 8 हो गया और सारे के सारे नंबर्स बेटा क्या है 2 2 2 सब क्या है प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा 2 की पावर 3 और ऊपर क्या दे रखा है 2, तो बेटा हो जाएगा 2 की पावर 60 इंटू अलग अलग ब्रेक करो 3 की पावर 24 इंटू 5 की पावर 24 इंटू 7 की पावर बेटा 18। एक बार आपने गिवन एक्सप्रेशन को प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में ब्रेक कर दिया, आपका बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप क्या करो, इन नंबर्स में जो भी पावर्स हैं बस बेटा उन्हीं को ऐड कर दो। इनको ऐड करने पे आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मिल जाएंगे इस एक्सप्रेशन के। तो आपको जस्ट ऐड कर देना है 60 + 24 + 24 एंड देन बेटा 18। देखो बेटा 24 क्या हो गया बेटा 48 हो गया तुम्हारा, और 48 में बेटा क्या जोड़ना है आपको 18 और ऐड करना है। 7 की पावर बेटा क्या दे रखा है 18। अब अगर मैं इन्हें ऐड करूंगा तो बेटा ये हो गया 60, इसमें ऐड किया 24 + 24 क्या हुआ 48 एंड देन बेटा क्या हुआ 18। 8 8 जा बेटा क्या हो गया 16, 16 का 6 और 4 10 और 1 11 और 1 मिला के बेटा क्या होगा 12। आंसर क्या आएगा 126। बेटा इस आंसर्स को लिख लो यहाँ पे 126 सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शंस मैंने गलत लिख दिया है, ऑप्शन को आप लोग सही कर लेना। तो बेटा सिंपल सा है, जो भी फैक्टर्स दे रखे हो, एक्सप्रेशन दे रखा हो, उस एक्सप्रेशन को किस में कर दो, प्राइम नंबर्स के टर्म्स में ब्रेक कर दो। एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसे ले लेता हूँ मैं जस्ट और क्लियर करने के लिए। अगर मैंने कहीं पे लिख दिया 4 की पावर 20 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 3 और मैंने कहीं पे लिख दिया 12 की पावर 4, मैंने कहा इस एक्सप्रेशन के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताओ, तो आप 4 को ब्रेक कर लो 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर बेटा मिला के क्या हो गया पावर 40 इंटू 7 की पावर बेटा क्या है 3, 7 ऑलरेडी प्राइम नंबर छेड़ना नहीं है। 12 को तोड़ो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 सारे प्राइम फैक्टर हैं और पावर बेटा क्या दे रखी है 4। तो 2 की पावर बेटा क्या हो गया 40 इंटू 7 की पावर बेटा क्या है 3 इंटू 2 2 जा 4, तो अलग अलग लिखो सबको 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। और बेटा अगर इस एक्सप्रेशन के टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर चाहिए तो इन सभी का क्या कर दो, एडिशन कर दो 40 + 3 + 4 + 4 + 4, 4 4 जा 8 4 जा 12, 12 और 3 बेटा मिला के कितना हो गया 15, 15 में 40 जोड़ोगे तो बेटा क्या आएगा आंसर 55। जस्ट बेटा रफ कैलकुलेशंस, ठीक है ना। तो इस वैरायटी का क्वेश्चंस बेटा आज तक एएमयू में बना नहीं है, पर बन सकता है। तो आपको एक बार इस इलस्ट्रेशन का टच जरूर होना चाहिए बेटा कि इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो हम लोग कैसे करते हैं। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बेटा ये मैंने वो इलिस्ट्रेशन कराई जो मैंने नंबर सिस्टम पर बेस्ड इलिस्ट्रेशन ले ली। मैंने कहा कि जितनी भी नंबर सिस्टम्स में वैरायटी बन सकती है हर वैरायटी को हम टच करते हुए इलिस्ट्रेशन लेंगे। एक वैरायटी बेटा और भी बहुत अच्छी है नंबर सिस्टम में जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आज तक क्वेश्चन नहीं आया है पर बेटा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से सवाल क्या हो सकता है, आ सकता है। उसको मैंने टॉपिक का नाम दिया बेटा डिविजिबिलिटी। देखो बेटा डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, रफ क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको 2-4। अगर आपसे कहे कि 3 की पावर 21 में अगर बेटा मैं 2 से डिवाइड दूं तो मुझसे पूछा गया रिमाइंडर क्या आएगा बेटा। बहुत अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली लिस्टेशन मैंने आप लोगों को दी कि 3 की पावर 21 में अगर 2 से डिवाइड दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। उसी के आगे बेटा मैंने एक और एक्सप्रेशन लिख दिया और मैंने कहा 67 की पावर 67 प्लस अगेन 67। मैंने कहा अगर मैं इसको डिवाइड दूं बेटा पूरे एक्सप्रेशन को 68 से तो आप मुझे फिर दोबारा से वही चीज़ बताओ कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, बहुत पॉपुलर वैरायटी है बेटा, ये पूछी जाती है कि अगर इससे इसमें डिवाइड दिया जाए तो क्या आएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व में करने का तरीका क्या है। 3 की पावर बेटा क्या दे रखी है 21 क्या है ऑड, तो आप 3 के ऑड मल्टीपल ही रखिए। 3 के क्या रखिए बेटा ऑड मल्टीपल ही रखिए। तो 3 के ऑड मल्टीपल क्या हो सकता है, 3 का 1 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ। जब तक मेरा मन करेगा तब तक रखता जाऊंगा। किसी भी छोटे से छोटे को रख लो जिससे क्या बन जाए, रिमाइंडर बन जाए, वही तुम्हारा आंसर हो जाए। किसी भी छोटे से छोटे, मैंने 3 की पावर बेटा पहला ही ऑड नंबर ले लिया 1, तो 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 2। आप बताओ रिमाइंडर क्या आया 1, बेटा यही आंसर है। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि मैं अगर इसे 7 से डिवाइड दूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो देखो अगर आप 3 की पावर में पहला ही ऑड नंबर 1 ले लेते तो 1 में 7 में 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, 7 का 3 में डिवाइड बेटा
नहीं जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा और ऑड नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो अगला क्या ले सकता हूँ मैं, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 बेटा क्या होगा 27। 27 को किससे डिवाइड दो 7 से, तो 7 3 से बेटा क्या होगा 21, और बेटा कितना रिमाइंडर निकल के आ गया 6। तो अब की बार आंसर क्या होगा रिमाइंडर का 6। बहुत पॉपुलर वेराइटी है बेटा। अब देखो इसमें अगर मैं कहूँ आप लोगों से कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, तो 66 की पावर बेटा क्या दे रखी है 67, और 67 क्या है बेटा एक ऑड नंबर है, तो इसकी पावर में आप ऑड नंबर का मल्टीपल रखो और वो छोटे से छोटा नंबर रख लो, जिससे आपको क्या मिल जाए। देखो 1 रखने पर ही इसमें रिमाइंडर मिल गया, जब मैंने 2 लिया था। जब मैंने 7 लिया तो 1 रखने पर रिमाइंडर नहीं मिला, पर अगला ऑड नंबर 3 रखने पर मिल गया, तो यही मेरा आंसर है। और बड़ा रखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशंस बड़ी हो जाएगी, बाकी आंसर्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आंसर फिर दोबारा से 6 आएगा। अगर आप 5 लेकर भी 7 से डिवाइड दोगे ना, अगर 3 की पावर 5 डिवाइड बाई 7 करके दोगे तो कैलकुलेशन बेटा लेंथी हो जाएगी, पर आंसर एट द एंड बेटा फिर भी आपको क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा। अब देखो इसमें 6 की पावर 67 दे रखा है, 67 की पावर 67। तो आप लोगों का बेटा करने का तरीका क्या होना चाहिए इस क्वेश्चंस को, अब भी आपके करने की स्टेप वही होनी चाहिए। ऑड नंबर का मल्टीपल है तो एक ही ले लो, 67 की पावर बेटा क्या ले लो 1 ले लो, और प्लस में क्या है बेटा 67, और इसको कितने से डिवाइड देना है 68 से। अब 67 में बेटा 67 अगर आप लोग ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 7 7 4 14, और 6 और 6 12, और ये बेटा क्या हो गया 13। अब इसमें कितने से डिवाइड देना है 68 से। अब बेटा आप 68 से डिवाइड दे तो 68 का 2 टाइम्स करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 2 1 2 8 16, एलसीएम 1 6 दूनी 12 1 13, क्या निकल के आ गया 136, और क्या दे रखा है ऊपर बेटा 134। इसका मतलब आपको इसमें कितने टाइम्स डिवाइड देना पड़ेगा, केवल बेटा एक ही टाइम्स डिवाइड देना, ज़्यादा आ गया ये तो 134 में एक बार डिवाइड दो बेटा क्या आया 68। 14 में से ये गया तो बेटा 8 गया तो क्या बचा 6 बचा, और यहाँ पे बचा 2, यहाँ से एलसीएम ले लिया, यहाँ पे बेटा अगेन क्या बचा 66। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में अगर मैं बेटा 68 से डिवाइड दूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या निकल के आएगा 66। बहुत पॉपुलर वेराइटी है बेटा ये, डिविजिबिलिटी की बहुत पॉपुलर वैरायटी है। बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन लिख देता है और कह देता है कि नीचे नंबर से डिवाइड दीजिए और रिमाइंडर बताइए। करने का तरीका बेटा बहुत सिंपल है कि जो भी नंबर दे रखा है, ऑड दे रखा है, इवन दे रखा है तो इवन के टर्म्स में लिख दीजिए, और बेटा ऑड दे रखा है तो ऑड के टर्म्स में लिख दीजिए। ठीक है, एक बार इसे उतार लीजिए, थोड़े से और इलस्ट्रेशन कराता हूँ मैं इस पर। देखो बेटा अगर यहीं पे कह देता बेटा 3 की पावर 24 डिवाइड बाई 2, और ये कह देता रिमाइंडर बताओ, तो देखो बेटा अब मुझे यहाँ पे ऊपर क्या है इवन नंबर, तो इवन नंबर के मल्टीपल रख लें और वो छोटे से छोटा मल्टीपल रख लेना है जिससे मेरा रिमाइंडर का आंसर निकल आए। तो अगर मैं 3 की पावर बेटा 2 रखूँ और डिवाइड बाई 2, तो 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 2, रिमाइंडर बेटा कितना निकल के आ गया 1। यही आंसर है, बड़ा रखने की जरूरत नहीं है, अगर बड़ा रखे हुए तब भी आंसर यही निकल के आएगा। आप छोटे से छोटे में कैलकुलेशन आसान कर लो। तो आई होप आप लोगों को ये रिमाइंडर वाली प्रॉब्लम बेटा समझ में आई होगी। आज तक इन पे क्वेश्चन नहीं आया, पर बेटा बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, कभी भी एग्जाम के दौरान फंस सकते हैं। हर साल बेटा एग्जामिनर क्या होते हैं जो पेपर सेट करते हैं ना, वो हर साल बेटा कुछ नया देखते हैं, समझ रहे हो। बहुत सारी वेराइटीज़ वो नई नई इंट्रोड्यूस कराते हैं जो हम लोग फिर आपको लेक्चर्स में प्रोवाइड कराते हैं उन वेराइटीज़ को। बेटा गर्मी हो रही है बेटा, थोड़ा सा लेक्चर पॉज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इस वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप चाहो तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भी दे देता हूँ। आपसे कह दूंगा 3 की पावर 729 डिवाइड बाई 7 बताइए रिमाइंडर क्या होगा बेटा। या और भी एक अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन दे दूँ आपको, 4 की पावर 41 प्लस 4 की पावर 42 प्लस 4 की पावर बेटा 43 प्लस 4 की पावर 44 को अगर मैं 17 से डिवाइड दूँ तो बेटा रिमाइंडर क्या आएगा। ऐसे बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन बेटा आप लोगों के यहाँ पे बन सकते हैं और आप लोगों की इन पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखो बेटा नेक्स्ट वैरायटी क्या आती है नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट वैरायटी बेटा नंबर सिस्टम में हम लोग एलजेब्रा का थोड़ा सा पार्ट बेटा, एलजेब्रा का जो भी आपने 9th-10th में एलजेब्रा पढ़ा है उससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस, अच्छी अच्छी वैरायटी और कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें आपको यहीं पे पढ़ाते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा पार्ट बेटा नंबर सिस्टम में एलजेब्रा का स्टार्ट करूँगा। ठीक है बेटा, एलजेब्रा का थोड़ा सा पार्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बड़े अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन है बेटा, और एएमयू में पास्ट ईयर में मतलब ये मान के चलो हर साल एक ना एक क्वेश्चन बेटा यहाँ से टपक जाता है, हर साल आता है बेटा। तो ये सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अपने जो चैनल पे मैंने प्रॉमिस किया है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले बेटा हम सबसे पहले उसके बेसिक्स को कवर करेंगे। तो कुछ एलजेब्रा के बेटा बेसिक फॉर्मूले होते हैं जिन्हें मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। नॉर्मल फॉर्मूले आप लोगों ने बहुत पढ़े होंगे। a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज वॉट बेटा, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड देन सेकंड ब्रैकेट में बेटा ए माइनस बी, एंड थर्ड वन इज वॉट बेटा, ए प्लस बी का होल क्यूब इज वॉट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में बेटा ए प्लस बी। ए माइनस बी का बेटा होल क्यूब इज वॉट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab एंड ब्रैकेट में बेटा ए माइनस बी। और बेटा इसमें बनते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इट इज़ वॉट, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है बेटा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज वॉट बेटा, ए प्लस ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में एंड देन बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले हो गए, और भी है बेटा इसमें, लेकिन एक बेटा सबसे इतने सारे फॉर्मूले के बाद एक तो इतना पॉपुलर फॉर्मूला है बेटा जिससे हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं एएमयू एंट्रेंस में। देखो बेटा क्या है वो फॉर्मूला, एएमयू का फॉर्मूला है, एएमयू का फॉर्मूला नहीं बेटा, वो जो फॉर्मूला है ना पॉपुलर, उस फॉर्मूले को कहते हैं हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी एंड देन ब्रैकेट में बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी है। बेटा ये जो फॉर्मूला है इस पे तो एएमयू में अब तक बेटा 4 से 5 बार लगातार बेटा, समझ रहे हो, हर कंसेक्यूटिव ईयर्स में एक बार इससे क्वेश्चन जरूर आया है। ठीक है, नहीं इनसे भी क्वेश्चंस आए हैं बेटा, पर इससे ज़्यादा क्वेश्चन आया। अब देखो बेटा इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसमें बेटा बड़ा पॉपुलर है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। ऐसा कब होगा बेटा, ऐसा होने के आपके पास में बेटा दो केसेस हैं। सबसे पहला केस नंबर 1 है, या तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बेटा क्या हो जाए 0, या केस नंबर 2 बेटा ये हो सकता है कि a बराबर b बराबर c हो जाए। इन दोनों सिचुएशन केसों में से बेटा कोई सा भी केस हो जाए। आप देखो a बराबर b बराबर c पे क्या होगा, ये भी a स्क्वायर हो जाएगा, ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, सब a स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये तीनों प्लस के ये तीनों माइनस के कट के बेटा 0 दे देंगे। या बेटा ये एक्सप्रेशन पूरा 0 हो जाए, a प्लस बी प्लस सी, किसी भी कंडीशन में 0 हो जाए तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट बेटा क्या हो जाएगा 0, तो माइनस 3ab उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। और इस दोनों से छोटे छोटे कॉन्सेप्टों से, इन दोनों से बेटा एएमयू के पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। अब देखो मैं आपको इलिस्ट्रेशन कराता हूँ इनसे, तब आपको एक अच्छा टच वाला फील होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखो एएमयू के इंट्रेंस में ये जो इलिस्ट्रेशन आई जो मैं लिखने वाला हूँ बेटा, इलिस्ट्रेशन पूछी बेटा, इफ x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -1, then the value of x क्यूब माइनस वाई क्यूब। बेटा ये क्वेश्चंस आपसे क्या कर दिया गया, पूछ लिया गया कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले बेटा जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको पकड़ के लाओगे, उसको थोड़ा सा सॉल्व करो। अगर मैं एक्स वाई एलसीएम ले लूँ तो बेटा ये कुछ एक्स स्क्वायर हो गया, ऊपर वाई स्क्वायर हो गया, नीचे हो गया बेटा एक्स वाई इज इक्वल्स टू -1। इसको उधर लेके जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का बेटा एक्स वाई। अब बेटा इसको इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू बेटा क्या हो गया 0। ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब पूछा क्या था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब मैंने आप लोगों को लिखा रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है भैया एक्स माइनस वाई एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बेटा ये यहाँ पे क्या है पूरा 0, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या है 0, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा आंसर क्या आएगा 0। इसके ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी बेटा -1 और ऑप्शन डी इज वॉट नन। तो बेटा ऑप्शंस क्या हो गया इसका, ऑप्शन हो गया इसका ए इज व्हाट 0। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बेटा, उतार लो इसको। अलजेब्रा से बेटा एएमयू के पास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा एक इलिस्ट्रेशन होगा, अच्छा खासा लेवल मिलने वाला है आपको, करते जाओ आप बस, उतार लो।
बेटा ये जो फॉर्मूले मैंने थोड़ी देर पहले अपने इस बोर्ड पे लिखे थे ना, उनसे रिलेटेड बहुत सारी इलिस्ट्रेशन एएमयू के पास्ट ईयर में आ चुके हैं। उनमें से कुछ बेटा चुन चुन के अच्छे अच्छे इलिस्ट्रेशन मैं निकाल के लाया हूँ और आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ, और जिससे आपको उन फार्मूलों की प्रैक्टिस भी हो जाए और उन फार्मूलों की एप्लीकेशंस आपको कैसे इन क्वेश्चंस में लगानी है उसका भी एक आपको रफ आइडिया हो जाए। बेटा सारी की सारी इलिस्ट्रेशन एएमयू पास्ट ईयर के बहुत ही अच्छी अच्छी इलिस्ट्रेशन है। सबसे पहले नंबर की इलिस्ट्रेशन तो बेटा क्लासिक इलिस्ट्रेशन मान के चलना है इसे। इसमें क्या कहा, इसमें कहा इफ y + 1/4y = 2 देन द वैल्यू ऑफ 16y³ + 1/4y³। बेटा जब कोई भी बच्चा इनिशियली इस टाइप की इलिस्ट्रेशंस को देखता है तो उस बच्चे का दिमाग नहीं चलता, वो कैलकुलेशन करता है। बेटा अपनी ही कैलकुलेशन में क्या होता है, वो फंस जाता है क्वेश्चन करने के दौरान। देखो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको बिल्कुल एक यूनिक तरीका बताता हूँ, हो सकता है आपको कहीं ना देखने को मिले। आप ये देखो, यहाँ पर y है और यहाँ पर 16y³ है। अब मैं ऐसा क्या नंबर ले मल्टीप्लाई करूं बेटा इस एक्सप्रेशन में जो क्यूब करूं तो ये 16y³ बन जाए। तो मैंने देखा 16 तो बेटा किसी का क्यूब होता ही नहीं, इसका मतलब ऐसा तो कोई नंबर नहीं है बेटा जिसका मैं मल्टीप्लाई करूं और क्यूब करूं तो 16 मिल जाए। इसका मतलब अगर मैं इस टाइप से सोचना स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं क्वेश्चंस के आंसर तक बेटा नहीं पहुंच सकता। तो मैं क्या करता हूं, एट रैंडम इस पूरे एक्सप्रेशन में अपनी तरफ से बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 का बेटा सॉल्यूशन चलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन मैं क्या करता हूँ बेटा, इस पूरे एक्सप्रेशन में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो क्या हो गया, 4y + 4/4y = बेटा 2 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 8। 4 से 4 घट गया, मतलब मेरे पास जो बचा वो बचा 4y + 1/y = बेटा 8। मुझे पता है कि बेटा मैं इसका क्यूब करूंगा तब भी 16 नहीं आएगा, पर उससे ज़्यादा आएगा। जो भी कुछ आएगा मैं फिर से डिवाइड मार के कोशिश करूंगा क्या लाने की, 16y³। मैंने क्या किया बेटा, दोनों तरफ का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया बेटा। देखो क्यूब कर दिया। अब इसका क्यूब करूंगा तो a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो वो क्या बोलता है, a³ इज व्हाट 64y³ + v³ + 3 × a × b और ब्रैकेट में बेटा a + b और बेटा 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512, 512 होता है। अब देखो बेटा y से y गया, इस एक्सप्रेशन 4y + 1/y की वैल्यू आप लोगों को पता है बेटा कितनी होती है, 8 रख दो। 16y³ ऐसे का ऐसा ही + 1/y³ भी बेटा ऐसे का ऐसा ही। 3 4 जा बेटा क्या हो गया 12, और बेटा इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है बेटा 8। यहाँ से अभी निकाल के लाए थे 4y + 1/y = व्हाट 8 = बेटा क्या 512। ठीक है, यहाँ तक की स्टेप में बेटा किसी को कोई नहीं दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बेटा। आप लोगों को किसी भी इलिस्ट्रेशन में कोई डाउट हो, मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट हो सॉल्यूशन कराने के दौरान, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दिया करो कि भैया ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई। अब बेटा 12 8 जा कितना होता है 96, तो 64y³ + 1/y³ = प्लस का 96 = 512। अब देखो बेटा 64y³ प्लस का 1/y³ और बेटा अगर मैं इसको उधर ले गया तो 512 बेटा माइनस का 96। 512 में से बेटा 96 जाएगा, देखो कितना बचेगा 96 बेटा 6 गया, 10 में से 9 गया 0 गया, और बेटा यहाँ पे क्या आ गया 406। मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू बेटा किसके बराबर है 406। अब देखो बेटा गौर से, क्या मुझे ये चाहिए, तुम कहोगे भैया ये नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए बेटा 16 चाहिए। तो क्या मैं 16 बना सकता हूँ, हाँ भैया आप इस पूरे एक्सप्रेशन में 4 से डिवाइड मार दो। इस पूरे एक्सप्रेशन में बेटा किससे डिवाइड मार दो 4 से डिवाइड मार दो। यहाँ पर अगर बेटा 4 से डिवाइड मारोगे तो 16y³ निकल के आ गया, यहाँ पे 4 से डिवाइड मारोगे तो 1/4y³ हो गया, और बेटा इसमें डिवाइड मारोगे तो क्या आंसर निकल के आएगा, ये क्या निकल के आया आपका 406। 4 1 4, 1 मिनट देख लेना बेटा क्या निकल के आया 406 ही आया। 12 में से 6 गया तो बेटा क्या आया 6, यहाँ से बेटा क्या ले लिया 0 बचा, यहाँ से ले लिया 10, 10 में से 9 गया तो बेटा क्या बचा, सॉरी यहाँ पे आएगा 1, 416। अब देखो 4 4 जा 1 ना जाने की 0 और 4 4 जा 16, क्या निकल के आ गया बेटा 104। बहुत अच्छा, आसानी से बेटा कर सकते हो अगर आपको एक एक इलिस्ट्रेशन का टच फील हो कि क्वेश्चन करते कैसे। मुझे पता था बेटा नहीं है तो मैंने अपनी तरफ से 4 रख दिया, फिर उसका क्यूब किया और मैं करता चला गया। यहाँ पे जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला बेटा अगर मैं इसमें 4 से डिवाइड मार दूं तो 16 4 जा बेटा क्या होता है 64 होता है।
तो मैंने क्या किया, इसमें 4 से डिवाइड मार दिया और यहाँ पे 16 बन गया जो मुझे चाहिए था। और 4 भी देखते ही मुझे पता चल गया कि 4 से डिवाइड मारूँ तो 4 बन जाएगा। पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व किया और बेटा क्या निकल के आ गई, वैल्यू निकल के आ गई। बहुत अच्छी वैरायटी की इलस्ट्रेशन है बेटा। अगर पहली बार अगर आप लोगों के सामने आ जाए तो 99% प्रोबेबिलिटी आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे बेटा, समझ रहे हो। बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है। उससे भी इलस्ट्रेशन बेटा अच्छी है सेकंड नंबर वाली। इसकी तो कई सारी वेराइटीज बेटा। इसी इलस्ट्रेशन की एक और वैरायटी मैंने आप लोगों के यहाँ पे सामने रखी। दोनों के दोनों इलस्ट्रेशन बेटा सेम है। मैंने अभी आपके सामने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, उन्हीं से रिलेटेड है दोनों की दोनों इलस्ट्रेशन। देखो मैंने क्या कहा, मैंने भाई ये फॉर्मूला इतना पॉपुलर है बेटा, सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ मैं, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और बेटा माइनस का सी है। मैंने कहा कि ये इतना पक्का है। एएमयू जो है, जो भी पेपर सेट करते हैं, पेपर सेटर जो होते हैं बेटा, वो लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले पर हर साल एक ना एक इलस्ट्रेशन बना के दे देते हैं। 2 इलस्ट्रेशन मैंने बेटा अपने इस क्वेश्चनों में ले ली जो भी मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अब आप लोग एक चीज़ देखो, मैंने क्या बताया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर बेटा क्या हो सकता है, 0। अगर ये 0 है इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर बेटा क्या है, 3abc। देख लो गौर से, यही तो लिखा हुआ है। अब एक बात सोचो कि अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे लगाने जाऊँगा तो मुझे फ़ायदा क्या होने वाला है। देखो फ़ायदा ये होने वाला है, इस एक्सप्रेशन में आप नीचे पूरा एलसीएम ले लो। अगर आप पूरा एलसीएम ले लोगे तो बेटा एलसीएम आएगा ABC, देखो गौर से। और ऊपर बेटा क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब। इस एक्सप्रेशन से हम लोग जानते हैं अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर बेटा क्या हो जाए 0, तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3abc। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 3abc। और बेटा नीचे क्या दे रखा है, abc से abc गया, आंसर क्या आ गया आप लोगों का 3। ठीक है ये। पर क्या बेटा अगर ये फॉर्मूला याद ना हो तो क्या मैं क्वेश्चंस नहीं कर सकता? आप लोग बेटा तब भी क्वेश्चंस कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है। आपको देखो ABC पर बेटा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके सेकंड मेथड लिखना आप लोग, ट्रिक होगी ये इसकी। ठीक है बेटा, सेकंड मेथड जरूर लिखना इसका। अगर मुझे ये फॉर्मूला बाई चांस बेटा पेपर में याद नहीं आया तो आप कहोगे भैया हमारे हाथ से क्वेश्चन निकल जाएगा, आपके हाथ से बेटा अब भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा। इसमें ABC की वैल्यू पे बेटा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपने मन से ABC की ऐसी वैल्यू रखो जिनका एडिशन करने पर बेटा क्या बन जाए, 0 बन जाए। मैंने बेटा A को रख लिया 1, V को भी रख लिया 1 और C को रख लिया -2। देख लो अगर इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, 0। जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे रखी है इन्हीं को उठा के बेटा इसमें रख दो जिसमें से पूछा है। A की जगह पे क्या रख दो 1, B की जगह पे क्या रख दो 1, C की जगह पे क्या रख दो -2। आप लोग खुद सॉल्व करके देखना बेटा, फाइनल आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 3। ये आप लोगों का काम है, एक बार सॉल्व करके देख लेना, 100% बेटा आपको आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। तो ये बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी। जब आपको बेटा अलजेब्रा के क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आए, मैं अपने इस लेक्चर्स में और भी बेटा क्वेश्चंस कराऊंगा आने वाले टाइम में, देखना मैं हर क्वेश्चंस में ऐसे ही कराऊंगा। जहां पर मुझे बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा मैं अपनी तरफ से क्या रख दूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा, क्योंकि इसमें ABC की कोई भी वैल्यू पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये नहीं रख सकते। आप इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करने वाली बहुत सारी वैल्यू, जितनी वैल्यू रखना चाहो रख दो, उन वैल्यूओं को उठा के इसमें रखना बेटा, आंसर आपका कट पिट के क्या निकल के आएगा, 3 ही निकल के आएगा। एक बेटा ये बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन थी। अब देखो इसी वाली इलस्ट्रेशन को मैं यहीं से इस वाली इलस्ट्रेशन को भी कराता हूं। देखो इसी में अब देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर ये जो बेटा 5 है, 1 2 3 4 और इलस्ट्रेशन नंबर 5 बेटा। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 बेटा इसी पर बेस्ड है। ये भी एएमयू के पास ईयर में आई। इसने कहा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 15ab इज इक्वल टू 125। अगर आप देखो इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखो तो आपको मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। 125 को बेटा इधर लेके आओ, 125 बेटा माइनस का होगा और 5 का क्या होता है बेटा, ये क्यूब होता है। इजिकल्स टू इसको लेंगे तो ये हो गया माइनस का 15ab। इस वाले को क्या लेंगे, उधर लेंगे। अब आप गौर से देखो, क्या ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल्स टू 3abc की फॉर्म बन रही है? आप कहोगे भैया यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको लिखने के लिए ऐसे अरेंज करो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस के 5 का क्यूब। अब माइनस का 5 बेटा आपके इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग c हो गया, इजिकल्स टू बेटा 15 लिखा हुआ है, लिखो 3
इंटू ए की जगह पे क्या है ए, बी की जगह पे क्या है बी, और बेटा सी की जगह पे क्या है -5। आप मल्टीप्लाई करके देखो, -5 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा -15 हो जाएगा। तो क्या ये इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, इस वाले एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये कह रहा है कि a³ + b³ + c³ = 3abc। अगर मेरा बेटा ये एक्सप्रेशन बन रहा है तो इसके दो केस में आप लोगों को लिखा चुका हूँ, या तो बेटा a + b + c की वैल्यू 0 आनी चाहिए, या फिर a = b = c होना चाहिए। अब देखो a = b = c हो ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है, a है, b है और c की वैल्यू बेटा क्या है -5, तो ये वाला केस तो हो नहीं सकता। अब ये एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, इसका मतलब 100% a + b + c की वैल्यू क्या रही होगी 0। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन से a + b + c की वैल्यू क्या है बेटा -5 क्या रही होगी 0। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँ तो a + b की वैल्यू बेटा क्या निकल के आ जाएगी 5। देखो ठीक है, तो एक बहुत अच्छी इलिस्ट्रेशन है बेटा इस वैरायटी पे जो बन रही है, इसको आप लोग याद करके स्टार मार्क लगा लो इस पे कि ये भैया हमें याद रखना है। और इसके दोनों केसेज याद रखना, a³ + b³ + c³ की वैल्यू अगर बेटा 3abc आ रही है तो दो ही केसेज में आ सकती है, a + b + c की वैल्यू 0 हो या a = b = c हो। यहाँ पे मैंने देखा a = b = c बेटा नहीं बन सकता, इसलिए a + b + c = 100% क्या होगा बेटा 0, और लगा दिया और आंसर निकल के बेटा आप लोगों का आ गया। अब देखो बेटा तीसरी वाली इलिस्ट्रेशन को करते हैं। अब बेटा इसमें क्वेश्चन आया 3rd नंबर इलिस्ट्रेशन में कि a/3 = b/4 = c/7 बराबर है बेटा, और इस एक्सप्रेशन की क्या पूछ ली वैल्यू। अगर ये सब बराबर है तो अपनी तरफ से एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दो k, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो बेटा a की वैल्यू आ जाएगी 3k, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो बेटा b की वैल्यू आ जाएगी 4k, और इन दोनों को इक्वेट करोगे तो बेटा c की वैल्यू आ जाएगी 7k। अपने मन से रख दो, बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब मुझसे किसकी वैल्यू पूछी, a + b + c डिवाइड बाई वॉट बेटा c। a की वैल्यू क्या है बेटा 3k + 4k + 7k, और बेटा डिवाइड बाई इज वॉट 7k। अब देखो 3 और 4 7, 7 और 7 बेटा क्या हो गया 14k डिवाइड बाई बेटा 7k, k से k कट गया 7 दूनी 14, कितना आंसर निकल के आएगा 2। बहुत ही सिंपल इलिस्ट्रेशन बेटा, और ये आई हुई है AMU के पास्ट ईयर में, ठीक है, बहुत सिंपल। आंसर बेटा क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलो बेटा इस वाली इलिस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं। देखो x + y का होल क्यूब, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का x - y का होल क्यूब माइनस का 6y x² + y² = 2। अगर देखो आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व करने जाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बेटा क्या हो जाएगा कंज्यूम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर बेटा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे जाएँ और आंसर भी वेरिएबल्स में हो तो आप कोशिश करो वेरिएबल्स की वैल्यू ही डालने के लिए। आप अपने मन से कोई भी वैल्यू उठा के पटक दो। x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में बेटा क्या डाल दो, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है 1, और y की वैल्यू क्या डाल दो बेटा 2 डाल दो अपने मन से। अब आपने x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 डाली, और हो सकता है बेटा इस एक्सप्रेशन का पूरा आंसर फाइनल क्या निकल के आ जाए 2। तो वही x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 आप ऑप्शंस में डालो, और आंसर जो 2 मिल जाएगा वही आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखो इसमें बेटा क्या दिक्कत होती है, कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रखने पे जो आंसर इस एक्सप्रेशन ने दिया वही सेम वैल्यू अगर आप ऑप्शंस में रखने जाओ तो दो ऑप्शन बेटा ऐसे हो जाएंगे जो क्या देंगे आप लोगों को सेम आंसर देंगे। तो ऐसे में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, आप अपनी वैल्यूज बदल दो। आप जैसे ही अब नेक्स्ट वैल्यू बदलोगे उसमें कोई ना कोई एक ऑप्शन क्या होगा ट्रू होगा, उस वैल्यू पे जो जो आंसर देगा उन दोनों में से ये कोई एक ही ऑप्शन होगा जो उस वही सेम आंसर क्या करेगा बेटा रिपीट करेगा। एट रैंडम अपने मन से हमने भी ले लिया x = 1 और y = 2, और इस एक्सप्रेशन में बेटा रखना स्टार्ट कर दिया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 1 और 2 इज वॉट 3, 3 का क्यूब बेटा क्या निकल के आएगा 27, और बेटा किसका साइन लगा हुआ है माइनस का। 1 - 2 इज वॉट बेटा -1, और -1 का क्यूब करोगे तब भी आंसर क्या निकल के आएगा -1। अब देखो -1 निकल के आया, -6 ऐसे का ऐसा ही, और y की वैल्यू बेटा क्या ली है 2, और इस ब्रैकेट के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आया 27 + 1 इज वॉट बेटा 28 माइनस का 12, 1 का स्क्वायर माइनस का बेटा 2 का स्क्वायर क्या निकल के आएगा 1 - 4 इज वॉट बेटा -3। आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 27 + 8 और 12 3 जा बेटा क्या हो गया 36, किसका हो गया बेटा प्लस का, ये सॉरी 8 कहाँ से लिख दिया, दिस इज वॉट 1, ठीक है। अब बेटा इन सबको ऐड करो, ऐड करके देखो क्या निकल के आने वाला है। 7 और 1 बेटा क्या हो गया 8, 8 और 6 बेटा क्या हो गया 14, 14 का क्या हो गया 4, एल हासिल का क्या हो गया बेटा 1,
3 और 2 बेटा क्या हो गया 5 और एक वो बच्चा क्या हो गया 64। मिला के बेटा ऐड करके क्या है 64। अब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 बेटा आप ऑप्शंस में डालो। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 डाली बेटा आंसर 3 आया। आंसर क्या आना चाहिए 64, गलत हो गया पहला ऑप्शन। 1 - 2 - 1 ये भी गलत हो गया। 8 इंटू एक्स की वैल्यू 1 डाली 8 आ गया, ये भी गलत हो गया। 8 इंटू वाई की वैल्यू 2 डाली, वाई की वैल्यू 2 का क्यूब 8, 8 8 जा 64। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया बेटा आपका सही हो गया। अलजेब्रा में बेटा जितनी भी वैरायटी आप लोगों को मिले, अगर आप फॉर्मूले नहीं लगा पा रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा आप हिट एंड ट्रायल से जाओ। एक्स और वाई की बेटा कोई भी वैल्यू अजूम कर लो, एक्सप्रेशन में रख दो, जो आंसर बेटा एक्सप्रेशन दे वही वैल्यू उठा के आप ऑप्शंस में रख दो, वही अगर आंसर जो ऑप्शन उसी आंसर को रिपीट कर दे बेटा वही मेरा क्या है करेक्ट ऑप्शन है। और मैंने आपको इसमें बता दिया कि एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है कभी कभी दो ऑप्शन बेटा आपको क्या दें एडजेक्ट सही आंसर दें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप उस टाइम पर क्या करो अपनी वैल्यूज को बेटा क्या कर दो चेंज कर दो। ये इलिस्ट्रेशन कराई और भी थोड़ी सी इलिस्ट्रेशन कराता हूं बेटा मैं 2-4 और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। उतार लीजिए। चलो बेटा अलजेब्रा के अंदर और भी क्वेश्चंस देखते हैं। देखो मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे, क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े और लेंथी टाइप के क्वेश्चंस थे, देखने में लगता है पता नहीं इनका सॉल्यूशंस कैसे निकलेगा। मैंने आप लोगों को बेटा क्या बताया कि जब भी आपको अलजेब्रा में कुछ समझ में ना आए, एक्सप्रेशन देख के आपकी समझ में कुछ भी ना आए, चाहे बेशक a-b का क्यू का फॉर्मूला ही क्यों ना हो, अगर वो भी बेटा अगर आप लोगों की समझ में नहीं आता तो आप एक काम करो, आप वैल्यू पुट करो डायरेक्ट। बेटा ABC और x की किसी भी वैल्यू पर ऊपर वाले एक्सप्रेशन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लोग बेटा अपने मन से रखो, x की वैल्यू भी रखो 1, a की वैल्यू भी रखो 1, v की वैल्यू भी रखो 1, c की वैल्यू भी रखो 1, आपका मन है कुछ भी रखना चाहो वो रखो उठा के इसमें। अब देखो 1 रखा 1, x की वैल्यू 1, 1 - 1 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या रहती है 1, किसी की पावर भी 0 की वैल्यू क्या रहती है 1, 0 की वैल्यू 1 0, सब में 0 बन गया 1 1 1। तो बेटा 1 + 1 + 1 क्या हो गया 3, मतलब क्या बना 1/3 + 1/3 + 1/3 और आंसर इज व्हाट 1। सिंपल बेटा। इस एक्सप्रेशन को एम में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, इसको देखने के बाद लगता है पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। जब अलजेब्रा में कुछ भी समझ में ना आए तो आप क्या करो वैल्यूज पुट करो अपने मन से। ऐसा ही सेम क्वेश्चन बेटा उठा के इसने ये भी रख दिया। क्या एक्स ABC की वैल्यू में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाइए, कुछ नहीं है, अपने मन से रखो जो भी मन कर रहा है रख दो। a = b = c = x = 1, सबको बराबर 1 रख दो और सबको बराबर 1 रख के सॉल्व करोगे यार, सब डिवाइड में आ रहा है, सब कट पिट के बेटा आंसर क्या दे देंगे 1 1/1 1/1 1/1, सब मल्टीप्लाई में आंसर क्या आ जाएगा 1। तो बेटा मैंने आपको नंबर सिस्टम्स में जितनी भी वैरायटी में करा सकता था मैंने कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी कराने की। अगर 2-4 वैरायटी बेटा रह भी गई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर देना कि भैया ये वाली वैरायटी रहेगी। सबसे पहला चैप्टर बेटा नंबर सिस्टम, मैंने काफ़ी कोशिश करी बेटा इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आप लोगों को जितनी भी वैराइटीज़ मुझे मिली मैंने सारी की सारी कराई। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का लेक्चर बेटा काफ़ी लंबे जाएंगे, 4-5 लेक्चर शूट होंगे क्योंकि पॉलिनोमियल भी पढ़ाया जाएगा और पॉलिनोमियल के अंदर ही आता है बेटा क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक भी पढ़ाया जाएगा। आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो बेटा, आप प्रिपरेशन कर रहे हो आप कहीं पर भी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। जो भी चीज़ से आपकी हेल्प हो सकती है बेटा वो सारी की सारी चीज़ हम यहाँ से करने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं बेटा कि कोविड के टाइम में ऐसा हुआ है कि बच्चे को जो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के अच्छे खासे टीचरों से हेल्प लेते थे बच्चे, अब कोविड की वजह से बेटा वो इंस्टीट्यूट नहीं जा पाए हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में हम लोग कनेक्ट हो सकें और उन्हें एक अच्छे लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करा सकें जो टेस्ट में बेटा उनकी हेल्प करे। कोई भी आप लोगों की क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में कर देना और मेरी जीमेल पर भी आप लोग मुझे मैसेज भेज सकते हो। बहुत जल्दी मैं अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कराने वाला हूँ नई सिम लेके, तो आप लोग मुझे उस पर भी मैसेज करके अपनी कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। और एंट्रेंस से रिलेटेड भी अगर आपको किसी भी बात में कोई भी दिक्कत हो तो वो भी आप हम लोगों से पूछ लेना आप जब भी हम अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कराएं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू गाइज।